नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। जैसा कि दोस्तों, नवरात्रि प्रारंभ हो गई है। इन दिनों माँ दुर्गा की सच्चे दिल से पूजा की जाती है। इन दिनों में अगर हम भी उपाय करते हैं तो इसका हमें करोड़ों गुना मिलता है। दोस्तों, गुरुजी ने आज के कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं। ध्यान से सुने, पूरा सुने। आधा अधूरा सुना हुआ कभी भी लाभ नहीं देगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। जय महाकाल। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है, आज है नवरात्रि की पंचमी तिथि और साथ में नवरात्रि के बहुत ही पावन दिन चल रहे हैं। और इस नवरात्रि में माता रानी आप सभी की मनोकामनाओं को परिपूर्ण करें, आपके सभी कष्ट दूर माता रानी से यही प्रार्थना करे। दोस्तों, नवरात्रि का विशेष दिन आ गया है जिसका हमें इंतजार था। नवरात्रि पंचमी तिथि, गुरुजी ने पंचमी को खास तिथि बताया है। चाहे वो किसी भी महीने की हो, जिस दिन हमें मात्र शुभ और लाभ लिख देना है, और ये लिख देने मात्र से हमारे घर में धन संपदा की कभी भी कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी का वास हमेशा हमारे घर में बना रहता है। इसी के साथ में हम 2 स्वस्तिक वाला बहुत ही चमत्कारी उपाय भी बताने वाले हैं। ये सभी आपको नवरात्रि के इसी पंचमी की तिथि पर करने हैं। देखिए दोस्तों, ये सभी उपाय आपको पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर के बहुत ही अच्छे से समझने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए ये उपाय सभी को पहुंच सके। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उससे पहले उपाय के बारे में जो कि विशेषकर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें नवरात्रि में इन 2 स्वस्तिक का निर्माण क्यों करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप सभी को बताएं कि नवरात्रि में हम माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। और माता रानी की ये जो 9 स्वरूप है, ये 9 दिनों में माता हमारे घर में पूरे 9 दिन तक वास करती हैं। लेकिन दोस्तों, जिस भी दिन विसर्जन होता है, उस दिन विसर्जन के टाइम सभी माताएं घर से बाहर जाती है। तो हमें सभी माताओं को घर से बाहर नहीं जाना है। किसी भी एक माता को अपने घर पर रोक करके रखना है। तो वह कौन सी माता है? रिद्धि और सिद्धि माता को हमें रोक करके रखना है। जो धन देने वाली माता है, जो संपदा देने वाली माता है, जो सुख समृद्धि देने वाली माता है, उन्हें हमें अपने घर पर रोक करके रखना है। तो इसीलिए हमें ये उपाय करना है, 2 स्वस्तिक वाला। देखिए, इस उपाय के लिए हमें थोड़ी सी हल्दी लेना है। देखिए, आपको पूजा पाठ के लिए खड़ी हल्दी का प्रयोग करना है और इससे आपको अच्छी तरह से पीस लेना है और पाउडर के रूप में आपको तैयार कर लेना है। अगर आपके पास खड़ी हल्दी नहीं है तो आप रोली या फिर कुमकुम भी ले सकते हैं। दोनों में से केवल आपको एक ही लेना है। देखें दोस्तों, जहां पर भी आप अपने घर में माता रानी का पूजन कर रहे हैं, जहां पर भी अपने अपने घर में घट स्थापना की है, कलश स्थापना की है, यदि आपने माता रानी के कलश स्थापना नहीं की है तो माता रानी की आपके घर के मंदिर में फोटो होगी, तस्वीर होगी। तो वहां पर आपको 2 कार्य करने हैं। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, माता रानी की जो अपने स्थापना की है या फिर तस्वीर है, जो भी है, उसके अगल बगल आपको शुभ लाभ लिखना है। यदि शुभ लाभ लिखने की जगह नहीं है तो फिर आप एक कार्य कर सकते हैं कि माता रानी की तस्वीर के अगल बगल में आप एक एक बिंदी भी लगा सकते हैं। एक बिंदी रिद्धि के नाम की लगानी है, एक बिंदी आपको सिद्धि के नाम की लगानी है। जब तक ये बिंदी आपके घर में लगी रहेंगी तब तक आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, माता रानी की किसी भी तस्वीर, चाहे लक्ष्मी जी की तस्वीर हो या फिर माँ दुर्गा की तस्वीर हो, माता रानी के किसी भी स्वरूप की तस्वीर के अगल बगल में आपको या तो शुभ लाभ लिख देना है। शुभ लाभ नहीं लिख सकते हैं तो एक एक बिंदी आपको लगा देनी है। तो यह कार्य कल भी कर सकते हैं।
बहुत ही विशेष तिथि है। पंचमी की तिथि या फिर आपन नवरात्रि में माता रानी के विसर्जन से पहले इस कार्य को अवश्य कर लें, ताकि आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं हो। आप देखें दोस्तों, यहाँ पर आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना होगा। यदि आपने इस उपाय के लिए हल्दी का प्रयोग किया है तो दोनों बिंदियां या फिर दोनों शुभ और लाभ आपको हल्दी से ही लिखने होंगे। यदि अपने रोली या फिर कुमकुम लिया है तो दोनों आपको कुमकुम से ही लिखने होंगे। केवल आपको एक ही सामग्री से दोनों लिखने। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। इतना करने मात्र से माता रिद्धि और सिद्धि दोनों आपके घर पर हमेशा विराजमान रहेगी। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में, जो कि आपको सिर्फ नवरात्रि की पंचमी की तिथि पर ही करना है। देखो दोस्तों, ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है। विवाह के जो सहयोग है वह बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या फिर विवाह हो भी गया है लेकिन पति और पत्नी के जो आपसी संबंध है वह अच्छे नहीं रहते हैं, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये उपाय जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है उनके माता पिता भी कर सकते हैं, या फिर जो बच्चे जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है बस स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं। देखें दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी लेना है और इसी के साथ में आपको एक चुटकी सिंदूर लेना है, यानी कि आपको एक चुटकी पीसी हुई हल्दी लेना है, एक चुटकी आपको सिंदूर लेना है। अब इसी के साथ में आपको चावल लेने हैं। चावल आपको एक एक चुटकी लेना ही, ज्यादा नहीं लेने हैं, यानी कि आपको 2 चुटकी चावल लेना है। इन्हें आपको अलग अलग हिस्सों में बांट देना है। देखिए, एक हिस्से में आपको चावल को हल्दी डाल करके उन्हें पीला कर लेना है, यानी कि पीले चावल कर लेना है, और एक हिस्से में आपको जो कुमकुम है एक चुटकी उसे डाल करके आपको ये चावल लाल कर लेना है। एक चावल आपको पीले करने हैं, एक चुटकी चावल आपको लाल कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब इसके साथ में आपको एक आम का पत्ता लेना है। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने बताया है कि यदि ये उपाय जिन बच्चों का, यानी कि जिस भी लड़के का जिस भी लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा है उनसे ही करवाना चाहिए। तो सबसे पहले तो जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है उनका आपको सीधा हाथ लेना है और उसे सीधे हाथ की हथेली पर आपको आम का जो पत्ता है वो रखना है। उस आम के पत्ते के ऊपर आपको 2 स्वास्तिक का निर्माण करना है। लेकिन आपको एक एक बात बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए बहुत ही ध्यान से इस उपाय को समझिए। देखिए दोस्तों, आम के पत्ते पर आपको स्वास्तिक किस प्रकार से बनाना है। एक स्वस्तिक आपको हल्दी का बनाना है उस आम के पत्ते पर, और उसी आम के पत्ते पर दूसरा स्वास्तिक जो है आपको कुमकुम का बनाना है। ये रोली या कुमकुम का जो भी आप बनाना चाहते हैं, तो दूसरा स्वास्तिक आपको बनाना है। तो एक आम के पत्ते पर अपने 2 स्वस्तिक बना दिए हैं। अब दोस्तों, अपने लाल चावल और पीले चावल को अलग अलग तैयार किए थे, अभी आपको कुछ देर पहले बताया था। तो देखिए दोस्तों, लाल चावल जो है आपने जो पीला स्वस्तिक बनाए आम के पत्ते पर, उस पर आपको लाल चावल की ढेरी रखना है, और जो अपने पीले चावल तैयार किए हैं वो आपको लाल स्वास्तिक के ऊपर रखना है। सामने आपको दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको यह चावल रखने। इस प्रकार से इस आम की पत्ती को तैयार करके जिस भी लड़के का या लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा है उसके सीधे हाथ की हथेली पर इस पत्ते को आपको रख देना है। अब इसे लेकर के आपको पहुंच जाना है नीम के पेड़ के नीचे। वहां पर पहुंचने के बाद आपकी कामना को कहते हुए इस आम के पत्ते को आपको वहां पर नीम के वृक्ष के वहां पर उसकी जड़ में आपको ये समर्पित कर देना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके घर के आसपास नीम का वृक्ष नहीं है, आपको भगवान शिव के मंदिर में इस आम के पत्ते को लेकर के पहुंच जाना है, और आपको अपने बेटे या बेटी की शादी की कामना करते हुए यह आम का पत्ता है भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। तो ये उपाय करने के बाद 3 महीने के अंदर उससे लड़की के शादी के योग बनने लगेंगे।
और जो उसे वर या फिर वधू मिलेगा वो उसे बहुत ही अधिक प्रेम करने वाला मिलेगा। तो गुरु जी का ये उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। बहुत ही अचूक उपाय है जो गुरु जी ने बताया है, आपको अवश्य ही करना चाहिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं नवरात्रि में किए जाने वाले तीसरे महाउपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके घर में धन संपदा की बहुत अधिक कमी रहती है, धन का उनके घर आवागमन ही नहीं है। और दूसरा, इस उपाय को वह लोग कर सकते हैं जिनकी कोई भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पाई है। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको 108 चावल के दाने लेना है। चावल के दाने आपको कहीं से भी कटे फटे या फिर खंडित नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। फिर इसी के साथ में हमें थोड़ी सी हल्दी लेनी होगी। हल्दी हमें पीसी हुई ही लेना है और इस हल्दी को हमें थोड़ा सा गीला कर लेना है। और इस हल्दी के पेस्ट में आपको जो आपने 108 चावल के दाने लिए हैं, सबसे पहले तो उन्हें आपको डाल देना है। अब दोस्त तो अपने जो हल्दी के चावल तैयार किए हैं, इन्हें आपको सीधे अपने घर के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है। इस उपाय को विशेषकर आपको अपने घर पर ही करना है। अब दोस्तों, जो आपके घर में माता रानी की कोई भी तस्वीर है, उसके सामने आपको एक एक चावल का दाना भगवान नारायण यानी कि भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए एक एक चावल का दाना माता रानी की तस्वीर के सामने रखते जाना है। ये उपाय यदि आप गुरुवार के इस पंचमी पर करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है, नहीं तो आप नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। तो आपको 108 चावल के दाने एक एक करके माता रानी के सामने रख देना है। तो इस नवरात्रि में जो भी व्यक्ति इस प्रकार से 108 चावल के दाने माता रानी के सामने रख देता है, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती और माता लक्ष्मी का निवास उनके घर में सदैव के लिए होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको नवरात्रि की पंचमी पर किए जाने वाले बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं। सब बहुत ही आसान से उपाय है जो आपको करने हैं, घर से ही करने हैं। जो भी उपाय आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।